हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए यूनिट हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जनरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है पर्सपेक्टिव बीएससी फाइनल ईयर के लिए भी और एमएससी की पर्सपेक्टिव भी, क्योंकि एमएससी फाइनल ईयर में भी जाके एक बुक चलती है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, जो यहीं का ही बेसिक है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमएससी करनी है केमिस्ट्री से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, क्योंकि ये आगे भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, नेट गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक्चुअल में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती क्या है। साइक्लिक सिस्टम विच कंटेन वन और मोर हेट्रो एटम। इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में हूँ, लेकिन हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश में भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम विच कंटेन वन और मोर हेट्रो एटम, यानी ऐसे चक्रीय यौगिक, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक सिस्टम्स जो क्या करते हैं, जो कंटेन रखते हो वन और मोर हेट्रो एटम, जो एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम विषम यौगिक रखते हो। हेट्रो एटम का यहाँ मतलब होता है, जनरली आप समझ सकते हो, या तो वहाँ होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट, या हो सकता है नाइट्रोजन, या हो सकता है सल्फर, या हो सकता है फॉस्फोरस। इनमें से कोई भी, या फिर अदर भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली अभी सिलेबस में बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इस सीरीज में जितने भी आते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन से नीचे जितने भी एलिमेंट आते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नाइट्रोजन से जितने भी आते हैं नीचे सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, फिर ऑर्गेनिक आता ही है, ऐसे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फिर सेलेनियम आता ही है। तो ये सभी हेट्रो एटम जो कि कार्बन के अदर कोई भी उस रिंग में अगर प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा एक साइक्लिक सिस्टम जिसमें कार्बन के अलावा मोस्टली कार्बन एटम्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन किसी एक कार्बन एटम की जगह क्या प्रेजेंट हो, या फिर किसी दो कार्बन एटम्स की जगह प्रेजेंट क्या हो, आपका कोई हेट्रो एटम्स प्रेजेंट वहाँ पर होना ही होना चाहिए, तभी वो सिस्टम क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो इसकी सेकंड कंडीशन है एरोमेटिक सिस्टम, यानी साथ में ये जरूरी नहीं है कि उसमें हेट्रो एटम साथ में वो कैसा भी होना चाहिए, आपका एरोमेटिक सिस्टम भी बनना चाहिए। मोस्टली कंडीशन है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ बीएससी के पर्सपेक्टिव तो ये कंडीशन सही है, लेकिन जैसे आप एमएससी के अंदर पढ़ते हो, एमएससी फाइनल में हेट्रोसाइक्लिक, तो वहाँ जरूरी नहीं कि एरोमेटिसिटी प्रेजेंट हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। यानी मेन डेफिनेशन अगर आपको याद रखनी है, मेन डेफिनेशन, तो आप इतना याद रखो कि ऐसे साइक्लिक सिस्टम जो एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम्स कंटेन रखते हो अपने साथ में। ठीक है, ये बात आपको रखनी ध्यान में। थर्ड में बात करता हूँ नेमिंग की। नेमिंग, जनरली नेमिंग मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, नेमिंग मैंने कंप्लीट करवा दी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। एमएससी ऑर्गेनिक, एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाना, वहाँ मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कंप्लीट नेमिंग करवा रखी है। तो जो बीएससी के रिलेवेंट है, जो बीएससी के रिलेवेंट है वो उतना पढ़ लेना, जिनके लिए एमएससी के रिलेवेंट है वो उतना पढ़ लेना। ठीक है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको कोई डाउट नहीं करना है। नेमिंग मैंने वहाँ पे कंप्लीट करवा रखी है, आपकी बीएससी के लेवल की तो आराम से कंप्लीट वहाँ पे करवा रखी है, आप आसानी से समझ सकते हो। वहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल सारे करवा रखे हैं। ठीक है, तो नेमिंग ऑलरेडी वहाँ पे करवा रखी है, तो यहाँ पे करवाने को नीड नहीं है एक्स्ट्रा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो नेमिंग के लिए। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये जो चार पॉइंट्स, जिनमें फोर्थ में है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिफ्थ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिक्स्थ है स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, एंड सेवन्थ है कंपैरिजन। ये मोस्टली अपन किन एटम्स के लिए या फिर सॉरी किन कंपाउंड्स के लिए, किन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ने वाले जो अपने सिलेबस में, जिनमें पहला तो आपका आता है क्या, पायरोल आता है, जिसमें पहला तो आपको क्या आता है, पायरोल। ठीक है, सेकंड जो अपन डिस्कस करेंगे, पायरोल आ गया, ऐसे अपन थायोफिन के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन थायोफिन के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम जो नेक्स्ट आता है, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो कंपाउंड आपका होगा, जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा आपका, मेनली अपन उसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको अपन फ्यूरेन बोलेंगे। ठीक है, जो अपना क्या होगा, फ्यूरेन होता है। ये तो तीन तो सिर्फ एक सिंगल रिंग कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक होंगे, या सिंगल हेट्रो एटम वहाँ पे प्रेजेंट होगा रिंग में। ठीक है ना, और एक ही रिंग प्रेजेंट होगी, वो सब अपन डिस्कस कर लेंगे आगे। फोर्थ जो है, फोर्थ जैसे आप देख सकते हो इंडोल होता है, फोर्थ क्या होता है आपका, इंडोल होता है। ऐसे फिफ्थ आपका क्या होता है, क्विनोलिन होता है। क्या होता है, क्विनोलिन होता है। सिक्स्थ आपका क्या होगा, आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। और इसी में एक साथ आप 7 नंबर भी ऐड कर सकते हो, आपका जो पिरिडिन है, आपका जो पिरिडिन है वो भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी भी देखेंगे, और इनका आपस में कंपैरिजन भी देखेंगे। ये सभी अपन इस हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीटेड मैं आपको करवाऊंगा, क्लास वीक में इसकी 2 होने वाली है। मैं आपको पहले बताऊँ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन अपन कर लेंगे सारा सिलेबस, डोंट बी वरी, क्योंकि एक साथ सारा करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी क्लासेस के लिए भी वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ जितना ड्राइव होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको करवाने के लिए। ठीक है,
तो ये सभी अपन जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी और कंपैरिजन है, सभी अपन इन 7 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ने वाले हैं अपने इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ में, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की सीरीज़ में। फिर से मैं डेफिनेशन बता दूं, ऐसे साइक्लिक सिस्टम जो कि क्या करते हैं, 1 और मोर हेटेरोएटम रखते हो। जैसे मैं बात करूं पायरोल की, अब जैसे मैं बात करूं एक सिंपल रिंग होती है, 5 कार्बन की एक सिंपल रिंग है, मैं आपसे बात करूं तो यहाँ तो आप इसको एक इसको आप नहीं कहोगे कि ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन कहीं भी मैं आपको बता दूं किसी, जैसे सभी क्या है, कार्बन एटम्स ही तो हैं, ये सभी कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। तो इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कहीं भी ये जो डॉट्स हैं ये कार्बन को शो करते हैं। इस कार्बन की जगह कोई भी हेटेरोएटम, चाहे ऑक्सीजन आ जाए, चाहे नाइट्रोजन, चाहे सल्फर, चाहे फॉस्फोरस, कोई भी हेटेरोएटम यहाँ प्रेजेंट आते ही वो कंपाउंड अब सिंपल एक साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, जैसे यही मान लो कोई नाइट्रोजन एटम शिफ्ट कर दो, कार्बन हटाई को नाइट्रोजन लगा दो, या फिर इस कार्बन को हटा के मैंने लगा दिया कोई फॉस्फोरस एटम लगा दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में आपके बन रहे हैं कहीं ना कहीं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन रहे हैं। साथ में इनमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। तो वो कॉन्जुगेशन के लिए मैंने 2 डबल बॉन्ड में लगा दिया। अब ये पूरा एक सिस्टम एरोमेटिक बन चुका है। कैसे, देखो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये भी कॉन्जुगेशन बन रहा है, और इधर भी डबल सिंगल और लोन पेयर है, यानी ये भी कॉन्जुगेशन बन रहा है। तो एक एरोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। एरोमेटिक मतलब जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी हक्कल रूल को फॉलो करता हो, एरोमेटिक बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन होता हो और एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो, उसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक सिस्टम। फिर से बता दूं, एरोमेटिक सिस्टम का मतलब है जो कि आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल को फॉलो करता हो। यहाँ पे देख सकते हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड में, 2 यहाँ से और 2 लोन पेयर वाले, ओवरऑल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी आपस में कॉन्जुगेशन में। तो पहली कंडीशन ये एरोमेटिक सिस्टम की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 हो, या 10 हो, या 14 हो, या 18 हो, ठीक है। ऐसे कॉन्टिन्यूस बढ़ते हैं, एक सीरीज चलती जाती है 4 के अंतर से, ठीक है, डिफरेंस है। एरोमेटिक सिस्टम की सेकंड कंडीशन होती है कोप्लेनरिटी, या फिर कहूँ आप प्लेनरिटी भी समझ सकते हो, ठीक है। प्लेनर होना चाहिए सिस्टम। कैसा होना चाहिए, आपका प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साथ में यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए आपस में, पूरे सिस्टम में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पूरे सिस्टम में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, यानी वो पूरे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरी रिंग में घूम सके, यानी जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में होना चाहिए। यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जैसे लोन पेयर वाले, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट ऑर्डर आ रहा है। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स के अल्टरनेट है, तभी तो कॉन्जुगेशन हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तभी तो आप क्या कर पाओगे, कॉन्जुगेशन इस तरीके से शो कर पाओगे, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझनी है। बाकी सब चीज़ें मैं आपको जो मेथड प्रिपरेशन वगैरह सब कराऊंगा तो वहाँ पे डिटेल आएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये बताने का एक मेरा मेथड था कि कर सकते हो। जैसे थाइफिन की बात करें तो थाइफिन में क्या होता है, सिंपली थाइफिन में क्या होता है, यहाँ सल्फर एटम आ जाता है। एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है कार्बन की, उनमें 5 कार्बन में से एक कार्बन हटके एक सल्फर लग जाता है और 2 डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से डबल बॉन्डेड प्रेजेंट रहते हैं अल्टरनेट ऑर्डर में, और सल्फर पे आपको पता है लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थायोफिन। अब आप कह सकते हो ये भी क्या है, एरोमेटिक भी है, क्यों, क्योंकि डबल सिंगल लॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 2 लॉन पेयर वाले, 2 डबल बॉन्ड के, 2 डबल बॉन्ड के, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक एरोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। और कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा एक एरोमेटिक सिस्टम भी है जहाँ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है पूरी रिंग में, यानी एक एरोमेटिक सिस्टम है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बन चुका, क्योंकि यहाँ कार्बन होना चाहिए था एक्चुअल में इस रिंग में, लेकिन एक हेटेरोएटम सल्फर आ चुका है। तो कोई भी हेटेरोएटम जब भी एक कार्बन को शिफ्ट करके एक रिंग में एंटर कर जाता है तो वहाँ हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन जाती है अपने आप ही, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे फ्यूरिन की बात करते हैं तो फ्यूरिन में क्या आ जाता है, फ्यूरिन में यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, सिंपल है। 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं और ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर इस तरीके से लाइक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फिर से एक फ्यूरिन भी क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था कार्बन, लेकिन आ गया एक ऑक्सीजन। और यहाँ भी वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। तो आप समझ सकते हो ये भी क्या है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी टाइप से आपको ये सारे कंपाउंड्स भी हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो आई थिंक अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अपन डेफिनेशन देख ली। एरोमेटिसिटी के बारे में मैंने बता दिया कि क्या होता है एरोमेटिसिटी, 4n+2 इलेक्ट्रॉन चेक करोगे आप, ठीक है। नेमिंग आप चेक कर सकते हो, नेमिंग मैंने आपको करवा रखी है ऑलरेडी, कंप्लीटेड नेमिंग करवा रखी है, आपके बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस से भी बहुत ज़्यादा करवा रखी है। तो आपके रिलेवेंट वहाँ पे 1-2 वीडियोस होंगे जिसमें आपकी नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी मोस्ट ऑफ,
ठीक है ना। बाकी ज़्यादा डिटेल्स आपको वहाँ पढ़ने की नीड नहीं है। स्टार्टिंग 1-2 वीडियो में आपकी कंप्लीटेड नेमिंग मैंने करवा रखी है जो आपके सिलेबस में है। अब मैं बात करता हूँ मेन 4th, 5th, 6th और 7th पॉइंट्स की, ठीक है। और ये अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे पायरोल के लिए। सबसे पहले किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं? पायरोल के लिए। पायरोल के लिए हम पढ़ेंगे मेथड एंड ऑफ प्रिपरेशन, देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, देन स्ट्रक्चर एरोमेट्रिसिटी, फिर इसका अपन कंपैरिजन तो स्टार्टिंग में किसके साथ करवाएंगे, लेकिन फिर अपन जैसे थायोफिन फ्यूरेन पढ़ लेंगे ना, तब अपन इन तीनों का आपस में कंपैरिजन, एक कंप्लीट कंपैरिजन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पायरोल, और पायरोल में स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। तो सबसे पहला जो मेथड आ रहा है पायरोल को सिंथेसिस करने के लिए, पायरोल को बनाने के लिए, उसका प्रिपरेशन करने के लिए, वो मेथड आ रहा है फ्यूरेन से, बाई फ्यूरेन, यानी फ्यूरेन से हम सबसे पहले बनाना सीख रहे हैं। फ्यूरेन से बनाने का जो मेथड है, फ्यूरेन से जो पायरोल बनाने का मेथड है, वो एक इंडस्ट्रियल मेथड है, क्योंकि एक औद्योगिक विधि है। क्या समझ सकते हो? इंडस्ट्रियल मेथड है। कैसा मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड है। ध्यान में रखना है, बात इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पायरोल है उसको इंडस्ट्रियल किस मेथड के द्वारा आप बना सकते हो, या औद्योगिक रूप से आप किस विधि के द्वारा बना सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, आप फ्यूरेन से ही आप पायरोल बना सकते हो, औद्योगिक विधि के द्वारा या इंडस्ट्रियल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या मेथड? तो वहाँ बनाने के लिए मेथड है कि आप क्या करोगे, फ्यूरेन की आप रिएक्शन कराओगे। ये आपका फ्यूरेन हुआ, यहाँ पे लोन पैर, पूरी स्ट्रक्चर शो करने हैं आपको, ठीक है ना। ये आपका फ्यूरेन हुआ, इसकी आप रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ ये रिएक्शन होगी एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही क्या होता है? एल्यूमिना होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। Al2O3 एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम, या फिर आप बोल सकते हो इसको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये हाई टेम्परेचर पर होता है, अप्रोक्स 750 केल्विन के ऊपर। अप्रोक्स 750 केल्विन के ऊपर ये एक लैब में रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जिसमें अपन फ्यूरेन की डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। और आपका एल्यूमिना जो होता है वो एज ए यहाँ पे कैटलिस्ट या फिर एज ए रिएजेंट वर्क करता है, ठीक है। और देन डायरेक्ट आपका क्या होता है, इस ऑक्सीजन की जगह कन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या बन जाता है, एक आपका पायरोल कंपाउंड बन जाता है आसानी से, कुछ इस तरीके से। और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर, और यहाँ इस तरीके से कंडीशन रहेगी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्या बन चुका होता है, पायरोल बन चुका होता है। और यहाँ से क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। या पूरी रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। एक औद्योगिक मेथड है, यहाँ पे मत बोलना कि सर मैकेनिज्म नहीं करवा, इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ये समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ मैकेनिज्म का तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, तो ये एक लैब में या फिर बहुत ज़्यादा हायर जो कंटेनर जो कि बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर रखते हो, जो सहन कर सकते हो, वहाँ पर ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ये यूज होता है। इंडस्ट्रीज़ में जब भी अपने को पायरोल बनाना होता है तो इसी मेथड से अपन बनाते हैं। फ्यूरेन की फ्यूरेन लेते हैं, अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, और एल्यूमिना की प्रेजेंस में ये आपकी रिएक्शन होती है। और यहाँ से ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस लिबरेट होती है पायरोल के इंडस्ट्रियल मेथड के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, या पायरोल के औद्योगिक निर्माण के दौरान कौन सी गैस यहाँ से रिमूव होती है, तो वो आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है सेकंड, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं पोलनोर सिंथेसिस। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं पोलनोर सिंथेसिस। देखिएगा, पोलनोर सिंथेसिस हम डिस्कस करने वाले हैं। पोलनोर एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना, उनके द्वारा दिया गया ये सिंथेसिस है। 2 साइंटिस्ट थे, एक पोल थे, एक नॉर थे, ठीक है। उनके द्वारा क्या दिया गया, उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने 1,4 डाइकीटोन का अमोनिया के साथ और 1 डिग्री एमीन के साथ क्या करवाया, कंडेंसेशन करवाया। यानी किस किस का कंडेंसेशन करवाया, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी संघनन करवाया। कंडेंसेशन ऑफ 1,4 डाइकीटोन्स विथ अमोनिया एंड 1 डिग्री एमीन। क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री एमीन, यानी कंडेंसेशन करवाया 1,4 डाइकीटोन्स का अमोनिया और 1 डिग्री एमीन के साथ, ठीक है। देन आपका पायरोल या पायरोल के डेरिवेटिव्स आपको क्या मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब 1,4 डाइकीटोन का मतलब क्या है, देखो आप बनाना स्ट्रक्चर सीखिएगा। 1,4 डाइकीटोन्स, इतनी तो बात समझ में आ गई कि कार्बन कितने हैं, ओवरऑल 4 कार्बन हो गए, जिनमें कार्बन नंबर 1 पर भी कीटोन होगा और कार्बन नंबर 4 पर भी कीटोन होगा। इतनी बातें तो अपने लिए क्लियरफाई हो चुकी हैं। यानी मैं यहाँ से बना सकता हूँ, देखिएगा कि 1 कार्बन, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और 4 पे भी क्या है, कीटोन।
कीटोन बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर भी कोई ना कोई एल्किल ग्रुप्स अटैच करना पड़ेगा आपको। मैंने मान लिया कोई R डैश ग्रुप है और यहाँ मैंने मान लिया कोई क्या है R डबल डैश, दोनों अलग अलग ग्रुप मैंने मान लिए ऐसे एज्यूम, ठीक है। या मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किए, आप हाइड्रोजन चाहो तो शो कर सकते हो, लेकिन ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन शो करने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कार्बन लिखते तब आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ते, लेकिन बाकी ओवरऑल सही है। ये आपका क्या होगा 1,4 डाई कीटोन, ये क्या होगा 1,4 डाई कीटोन आपका बन चुका है, देख सकते हो 1 2 3 4, 1 पे भी कीटोन है, 4 पे भी कीटोन है, ये हो गया 1,4 डाई कीटोन इजीली, ठीक है। अब इसकी अपन को रिएक्शन करवानी है किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है अपने को, अमोनिया फिर एमीन के साथ अपने को जनरली स्टार्टिंग में रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। चाहो तो आप क्या करवा सकते हो, अमोनिया के साथ भी करवा सकते हो, चाहो तो आप 1 डिग्री एमीन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। ध्यान रखना अमोनिया या 1 डिग्री, क्योंकि अमोनिया भी एज ए 1 डिग्री ही एमीन की तरह ही काउंट की जाती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो पोलर सिंथेसिस में वो 1 डिग्री एमीन यूज में ली जाएगी, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन यहाँ पे रिएक्शन करती है, तो 1 डिग्री एमीन का मतलब होता है यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा होता है और यहाँ पे क्या होती है नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन से कोई एक कार्बन अटैच होगा, कार्बन मान लो या फिर कोई एक एल्किल ग्रुप मान सकता हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने रिएक्शन करवाई सारे रिएक्शन, ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी ध्यान में रखना। कंप्लीट रिएक्शन होगी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होने वाली है। अब यहाँ से स्टेप में क्या होगा वो अपने को देखना है। यहाँ इन स्टेप्स में सबसे पहले होने क्या वाला वो देखिएगा। यहाँ जो ऑक्सीजन है, आपको अलग पेन से समझा रहा हूँ, देखिएगा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा। क्योंकि देखो कभी भी जब भी रिएक्शन करवानी होती है ना, स्टार्ट रिएक्शन कहाँ से करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना पूरे इस कंपाउंड में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ओर लेगा। आप चार्ज जनरेट करो, पहली बात है ये ध्यान में रखो, जब भी मैकेनिज्म कर रहे हो आप चार्ज जनरेट करना सीखो। चार्ज कब जनरेट होगा, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो चाहे तो इस कीटोन पे भी रिएक्शन करवा सकते हो, चाहो तो इस पे भी करवा सकते हो, एक ही बात है। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, देन क्या होगा, देन आपका जो 1 डिग्री एमीन आपने लिया है या फिर अमोनिया लिया है, वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर अपने इस कार्बन पे प्लस चार्ज, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस कार्बन को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन होने वाली देखिएगा। यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस है, ये आपका एक R डैश ग्रुप है, और यहाँ आपका क्या जाएगा नाइट्रोजन, और यहाँ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन और एक R ग्रुप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन पे तो माइनस का चार्ज, कार्बन पे प्लस था, कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन जैसे इस पे लोन पेयर दिए, कार्बन का प्लस हट चुका है, क्योंकि कार्बन प्लस का मतलब था इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, कमी पूरी हो गई, इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को देते ही, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन ने तो अपने लोन पेयर दे दी, तो नाइट्रोजन पे तो कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, सिंपल है, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, यानी नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और कभी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह पाता है, तो ये कहाँ, यह क्या करेगा, यहाँ से इस H प्लस को ले लेगा। H प्लस को कैसे लेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। पहले से प्लस था, माइनस भी आ गया, चार्ज न्यूट्रल, अब नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन ये जो H प्लस है ये कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये आपका जो ऑक्सीजन माइनस है ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जो आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनने वाला है। देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ लगने वाला है R डैश, यहाँ लगने वाला आपका नाइट्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे भी कीटोन प्रेजेंट है, ध्यान रखना मैंने बनाया नहीं, ये आपका R डबल डैश, यहाँ पे भी क्या आपका कीटोन है R डबल डैश। यहाँ तक तो स्टेप कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अब आपको देखिए खुद सोचिए आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। आपको तो ये बनाना है, मतलब पायरोल बनाना है, एक क्लोज रिंग बनानी है, और आप लेके कैसे चल रहे हो, आप ओपन चैन लेके चल रहे हो, यानी आप इसको क्लोज करनी पड़ेगी। क्लोज कैसे करोगे, अगर मैं इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से जोड़ दूं तो अपना पायरोल जैसी स्ट्रक्चर बन सकती है। अगर इस नाइट्रोजन को मैं इस कार्बन से अटैच कर दूं यहाँ से, तो पायरोल जैसी रिंग बन सकती है। वो कैसे बनेगी, क्योंकि अभी भी देखो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तो पूरी है, और एक लोन पेयर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, अभी भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन एटम है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ अटैक कर देंगे आसानी से, ठीक है। तो देन नेक्स्ट स्टेप में जो आपका कंपाउंड बनने वाला है वो क्या कंपाउंड बनेगा वो अब देखिएगा। ये कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजन, मैंने जोड़ दिया यहाँ पे नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन अभी जुड़ चुका है इस कार्बन से कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन माइनस और
R डबल डैश ग्रुप है, यहाँ पर देखिएगा OH तो बना हुआ है और यहाँ पर है R डैश। ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट था और एक R ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दिए तो नाइट्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पॉजिटिव की कमी कैसे पूरी होगी, हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा यहाँ से। ठीक है, जैसे करेगा तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस प्लस को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये ऑक्सीजन माइनस अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है, यहाँ से देखिएगा आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा R डबल डैश, यहाँ आपका R डैश और यहाँ पर क्या है OH, और नाइट्रोजन पे कोई एल्किल ग्रुप यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होगा हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। वो कैसे होगा, अपन इस कंपाउंड क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से क्या होगा, यहाँ जो देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कार्बन पे ऑलरेडी, इस कार्बन पे भी क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर भी। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है यहाँ से, और एक H2O यहाँ से, टोटल 2 H2O यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और जैसे यहाँ से H2O निकलेगा, ये OH और ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जाएगा, एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। देखिएगा कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड फिर मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ आपको क्या है R डैश, यहाँ पर क्या है R डबल डैश, यहाँ आ जाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ से डबल बॉन्ड कैसे बना, तो सिंपल समझ सकते हो। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ से जनरली क्या होता है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक होता है, इस कार्बन पे आता है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की इस प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे तो प्लस आ गया और ये टूट के अलग हो चुका है इस कार्बन से। इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ये इस H प्लस को दे दिए जाते हैं। जैसे दे दिए जाते हैं तो यहाँ बन जाता है H2O प्लस, जो इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है। ठीक है, वही बात हो गई, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जिस पर प्लस चार्ज है यानी अनस्टेबल है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करता है, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपनी तरफ। तो इस पर प्लस तो पहले से था, माइनस हो रहा जाएगा, और यहाँ इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ से तो H2O रिमूव हो चुका है और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ऐसे ही इस तरफ कंडीशन होने वाली है। तो एक नॉर्मल क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। ये था आपका पोलनोर सिंथेसिस, जिसमें आप बना सकते हो पायरोल के डेरिवेटिव या पायरोल का फॉर्मेशन कर सकते हो इजीली। तो आई थिंक आपको पोलनोर सिंथेसिस की जो यहाँ पे अपन ने पूरा कंप्लीट किया है प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन नेक्स्ट सिंथेसिस की ओर बढ़ते हैं, नोर सिंथेसिस। नेक्स्ट अपना सिंथेसिस है नोर सिंथेसिस। इसमें जनरली क्या होता है, हम रिएक्शन करवाते हैं बीटा कीटो एस्टर की। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, बीटा कीटो एस्टर की हम रिएक्शन करवाते हैं। मोस्टली आप मान सकते हो अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर के साथ, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर के साथ, ध्यान रखिएगा। यानी नोर सिंथेसिस में क्या होगा, आपका बीटा कीटो एस्टर प्रेजेंट होगा और अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर आपको प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले बता दो, कीटो है दोनों, इसमें भी कीटो ग्रुप है और इसमें कीटो, यानी कीटोन ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है। वो भी किस पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर। साथ में यहाँ पर एस्टर है, इसमें भी एस्टर है। फर्क क्या है, यहाँ पर एक अल्फा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप भी अपन क्या करते हैं, अटैच्ड मान के चलते हैं। एमिनो क्यों लिया है, एमिनो का मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि अपने को पायरोल बनाना है। ये माइंड में रखो, क्या बनाना है, पायरोल। पायरोल के लिए पायरोल की रिंग में नाइट्रोजन होना जरूरी है, उसी वजह से यहाँ पे लिया गया है एमिनो। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे क्यों लिया है, क्योंकि अल्फा कार्बन जस्ट क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है, वो अपन सीखेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही क्या मैंने बताया, कीटो फॉर्म्स हैं, कीटो फॉर्म्स है ना, कीटो फॉर्म्स है। इन दोनों को ही इनोल फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना होगा। देखिएगा कैसे, मैं आपको अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर बना रहा हूँ। देखिएगा कुछ इस तरीके का आपका क्या बनने वाला है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर आपका बन जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिएगा ये आपका क्या है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। कैसे, नेमिंग चलिए देखते हैं। डायरेक्ट कंप्लीट नेमिंग नहीं है, यहाँ पर एक बेस है जो कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बनाई हुई है। नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या क्या ग्रुप्स प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और एस्टर COOT। ठीक है ना, एसिटेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ नंबरिंग सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, एसिटेट ग्रुप को देंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले यहाँ से 1 नंबर, देन 2 3 4, ये तो हुई नंबरिंग।
अगर एक नंबर ही है तो इससे जस्ट अटैच कार्बन को मैं एक नाम और भी दे सकता हूँ, क्या, अल्फा कार्बन। क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, अल्फा कार्बन भी बोल सकता हूँ। इससे नेक्स्ट बीटा कार्बन, और इससे नेक्स्ट कार्बन को मैं बोल सकता हूँ गामा कार्बन। ठीक है, इसलिए ये भी बोल सकते हो आप। तो अल्फा पे क्या दिख रहा है आपको, एमिनो, बीटा पे आपको क्या दिख रहा है, कीटो, और ये कैसा ग्रुप है, एस्टर। तो हो गया ना आपका अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। तो ये क्या बन चुका है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। ये आपको रखना ध्यान में। ठीक है, इसी टाइप से आपको बीटा कीटो एस्टर बनाना, तो बीटा कीटो एस्टर तो आप इजीली बना ही सकते हो यहीं से ही। वो कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा दोनों की रिएक्शन किस तरीके से करवाएंगे। ये आपका, मैं थोड़ा सा इसको जस्ट रिवर्स मोड में मैं ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके से देखिएगा। सेम ही, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं। ये सिंपल आपका बीटा कीटो एस्टर है। नंबरिंग फिर से वही आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या प्रेजेंट आपका एस्टर ग्रुप है तो इसको एक नंबर देंगे, एस्टर ग्रुप के एक कार्बन को एक नंबर देते हैं, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को एक नंबर देते हैं, वैसे ही 2 3 4। ठीक है, या फिर आप इससे इस एक नंबर वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन को आप बोल सकते हो अल्फा कार्बन, ये आपका हो जाएगा बीटा कार्बन, ये हो जाएगा आपका गामा कार्बन। ठीक है, बीटा पर क्या जुड़ा हुआ, कीटोनिक ग्रुप, तो आप बोल सकते हो इसका बीटा कीटो, और ये आपका एस्टर ग्रुप। तो ये आपका क्या हो चुका है एक्चुअली, बीटा कीटो एस्टर। ये आपका क्या हो चुका है, बीटा कीटो एस्टर। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये दोनों ही कीटो फॉर्म है, दोनों कीटो फॉर्म है, तो इनको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इनोल फॉर्म। और किसके थ्रू कर लेंगे, टोटोमेरिज्म के थ्रू। टोटोमेरिज्म के थ्रू हम इन दोनों ही कीटो फॉर्म्स को, इन दोनों कंपाउंड्स की कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें, नॉर सिंथेसिस के ड्यूरिंग। तो इनोल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऐसे रिमूव होगा। देखिएगा मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। थोड़ा मैं आपको एक अलग पेन से शो कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पे आ गया प्लस, इस कार्बन पे प्लस है तो इसके जस्ट अटैच पर देखो इनोल फॉर्म बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप, इनओल, नाम पे ध्यान देना, इन मतलब डबल बॉन्ड हो और ओल का मतलब यहाँ पे OH ग्रुप भी हो, ये दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कीटो से आप क्या बना रहे हो, इनोल फॉर्म बना रहे हो। यानी कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। कैसे, यहाँ भी इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ से क्या होगा, कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ये ऑक्सीजन का माइनस ले लेगा। तो जैसे ही ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ क्या बन जाएगा, देखते चलिएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस ने किस ये ले लिया H प्लस, तो आ गया OH। इस कार्बन में प्लस आ गया था, इस कार्बन में माइनस, दोनों के बीच में बन गया एक डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड तो पहले था, एक बॉन्ड और बन गया, टोटल डबल बॉन्ड। ये आ गया कार्बन, इधर आपका NH2 और इधर आपका क्या है, COOH ग्रुप। ऑलराइट, तो ये आपकी होगी इनोल फॉर्म। कैसी फॉर्म होगी, इनोल। देखिएगा ये इन आ गया और ये ओल आ गया। यानी कीटोनिक वाले कार्बन पर, कीटोनिक वाले कार्बन पर कीटोन से हटके क्या बन जाएगा, एक इन भी बन जाएगी और उसी पर एक OH ग्रुप भी बन जाता है। उसी को बोलते हैं कीटो इनोल फॉर्म। कीटो इनोल फॉर्म या उसी को नाम दिया जाता है, उसी आइसोमेरिज्म को नाम क्या दिया जाता है, टोटोमेरिज्म नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म अपन यहाँ पे बना लेंगे, आप बना सकते हो इजीली। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही फॉर्म इजीली बन जाएगी, कोई दिक्कत की बात अपने पास नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये मैंने रिवर्स बनाया है, इसी टाइप का नहीं बनाया है। अगर आप ऐसे कैसा बनाते तो कीटोनिक ग्रुप ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव। क्या करेंगे, गर्म करवाएंगे और यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देंगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल कौन कौन से देखिएगा, एक तो आपको दिख रहा है यहाँ से ये ग्रुप, एक तो दिखेगा आपको यहाँ से वाटर का ये मॉलिक्यूल। ठीक है, इजिली रिमूव होगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे NH2 नाइट्रोजन पे, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, तो यहाँ से एक अब ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ही जैसे H2 2 H2 यहाँ से क्या हुए, रिमूव हुए, 2 H2 के वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे हीट करने पर। तो आपको जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनने वाला है। देखिएगा, यहाँ कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ क्या प्रेजेंट आपका नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से, यहाँ आपका क्या है COOH ग्रुप, और यहाँ भी आपका क्या प्रेजेंट है COOH ग्रुप। यहाँ आपका मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ भी आपका मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये नाइट्रोजन पे लग गया हाइड्रोजन। यानी ये एक पेरोल का डेरिवेटिव बन चुका है। किसका डेरिवेटिव बन चुका है, पायरोल का डेरिवेटिव बन चुका है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। नेमिंग यहीं देखते चलते हैं नेमिंग किस तरीके से की जाए। तो नेमिंग के लिए भी इजीली है। नेमिंग सबसे पहले रिंग की नेमिंग की जाएगी, सबसे पहले रिंग की नेमिंग की जाएगी। हम ये मत सोच लेना कि एस्टर ज़्यादा प्रायोरिटी तो एस्टर को 1 नंबर देंगे, नहीं। सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक रिंग की नेमिंग की जाती है। उसमें भी सबसे पहले आप किसको चूज करोगे, उसमें भी सबसे पहले आप हेटेरो एटम को चूज करोगे। किसको, हेटेरो एटम को चूज करने वाले हो। तो इसका नाइट्रोजन को दिया 1 नंबर, ठीक है। देन 2 नंबर अपन किसको देंगे, 2 नंबर आपके माइंड में आना चाहिए। इस मैथिल ग्रुप को देते हैं या फिर इस एस्टर ग्रुप को। सिंपल है, देखो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है एक प्रतिस्थापी मैथिल और इधर जुड़ा हुआ है एक एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम, तो 2 नंबर जाएंगे इस साइड में, ठीक, ना कि इस साइड में। फिर जाएंगे 3 नंबर, 4 और फिर 5, ठीक है। इस तरीके से अपने कर दे नंबरिंग। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। तो नेमिंग में सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिएगा 2 और 4 पोजीशन पर आपके क्या जुड़े हुए हैं, डाई कार्बोक्सी एथॉक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब देखिए ये एक्चुअल में यहाँ पे प्रेफरेंस में अपन इसको नाम नेमिंग नहीं देंगे। कहीं आप सोचो कि एस्टर ग्रुप है और एस्टर को प्रेफरेंस में अपन आईपैक नेमिंग में इसको नेमिंग देते हैं, नहीं। यहाँ मोस्टली जो आईपैक नेमिंग में आएगा वो आपका पायरोल है, क्योंकि पायरोल को आप एक मेजरिंग मान के चल रहे हो, एक मेजर पार्ट यहाँ पायरोल को लेकर चल रहे हो, ना कि आप एस्टर को। क्योंकि हमेशा हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स में क्या होती है, हमेशा रिंग्स में क्या होती है, रिंग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, रिंग को ही आप परफेक्ट मान के चलते हो, ठीक है ना, सफिक्स मान के चलते हो, जिसका सबसे लास्ट में नेमिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे होगा देखो 2 और 4 पे कैसे कैसे ग्रुप हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2,4 डाई कार्बोक्सी एथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है ना भाई। कार्बोक्सिलिक था और उसमें एथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ था, एथिल का आ गया एथॉक्सी, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था तो आ गया कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी एथॉक्सी इसको नाम दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कार्बो एथॉक्सी भी। यहाँ से एक्स वाई हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 2,4 डाई कार्बो एथॉक्सी भी बोल सकते हो, ठीक है। डैश लगा के आप लिखोगे। 3 और 5 पे क्या प्रेजेंट आपके प्रतिस्थापी हैं, मैथिल, तो लिख सकता हूँ 2,3 डाई मैथिल, और लास्ट में कंपाउंड क्या आपका पायरोल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पायरोल। इस तरीके से ये इसकी हो जाएगी आईपैक नेमिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन के बाद अब आईपैक नेमिंग भी लिखोगे उस कंपाउंड की, उस कंपाउंड का नाम भी लिखना जरूरी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिले, ठीक है। ये था आपका नोर सिंथेसिस। अब एक लास्ट सिंथेसिस है हेंस सिंथेसिस, जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना सिंथेसिस है हेंस सिंथेसिस। देखिएगा हेंस सिंथेसिस में जनरली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ जो अपन रिएजेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट जो अपन यूज में ले रहे हैं, वो अपना होगा एक तो अल्फा क्लोरोकीटोन, ध्यान रखना अल्फा क्लोरोकीटोन अपन जनरली लेंगे। साथ में हम यूज करेंगे बीटा कीटो एस्टर। क्या यूज करने वाले, बीटा कीटो एस्टर आप यूज करने वाले हो, ठीक है ना। तो अल्फा क्लोरोकीटोन है और बीटा कीटो एस्टर, तो यहाँ भी आपको वही चीज करनी पड़ेगी। ध्यान रखना क्या है, ये भी कीटोनिक फॉर्म है, ये भी कीटोनिक फॉर्म है। दोनों कीटोनिक फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इनोल फॉर्म में। तो यहाँ भी वही टोटोमेरिज्म आपको शो करनी है। तो अल्फा क्लोरोकीटोन कैसा होगा, सिंपल सा है, आप इसको अल्फा क्लोरो एसीटोन बोल सकते हो, कीटोन बोल सकते हो। तो ये तो आपका जनरली क्या होता है, देखिएगा कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड होता है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl बोल सकते हैं। जैसे अपन एसीटोन बनाते हैं, ये आपका क्या होता है एसीटोन। इस एसीटोन में क्या कर दिया अपन ने, एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे एक हेलोजन जोड़ दिया, कोई भी एक ग्रुप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका अल्फा हेलो कीटोन बन सकता है। यहाँ पे मैंने हेलोजन की जगह ले लिया क्लोरीन ग्रुप, तो बोल दिया अल्फा क्लोरोकीटोन, ठीक है। नेक्स्ट बीटा कीटो एस्टर जो अभी अपन ने ड्रॉ किया था, सेम एज इट इज आपको क्या करना है, बीटा कीटो एस्टर बनाना है। यहाँ से आप सिंपली बना सकते हो बीटा कीटो एस्टर, ये आपका बीटा कीटो एस्टर है। दोनों को ही आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। किसके थ्रू, टोटोमेरिज्म के थ्रू। किस में कन्वर्ट कर दो, टोटोमेरिज्म, क्योंकि दोनों फॉर्म कैसी हैं, कीटो फॉर्म है। उनको किस में कन्वर्ट कर दोगे, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे इनोल फॉर्म, यहाँ पे इनोल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इजीली है, वही जो मैंने पीछे प्रोसेस बताई थी सेम आपको वही करनी है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन को तो कर दो OH में कन्वर्ट, और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, इसी कार्बन पे लगा दो जस्ट डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन इसका रिमूव होने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, Cl ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ भी वही प्रोसेस सेम एज इट इज़, देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये जस्ट कार्बन अटैच है, यहाँ पे COOT ग्रुप, यहाँ पे भी इनोल फॉर्म कुछ इसी तरीके की बनने वाली है, ऐसा, ठीक है। यहाँ से ऐसा कंपाउंड बनने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से एक्चुअल में 2 रिएजेंट के बाद एक तीसरा रिएक्टेंट और अपन यूज में लेते हैं। 2 रिएक्टेंट बाद वो लेते हैं अपन अमोनिया, क्या लेते हैं, अमोनिया यूज में लेते हैं। क्या लेंगे, अमोनिया यूज में, उसकी और रिएक्शन करवाएंगे। यानी ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन जो एक थर्ड सिस्टम की जो रिएक्शन होगी वो एक और कौन सा होगा, आपका अमोनिया होगा। तीसरा रिएक्टेंट अमोनिया और यूज में यहाँ पे लिया जाता है। तो वो अमोनिया कैसे रिएक्ट करेगा, सिंपल है, देखिए यहाँ से फिर वैसे क्या मॉलिक्यूल्स रिमूव होने वाले हैं। देखिएगा
यहाँ से तो आपका क्या रिमूव होने वाला है, HCl ग्रुप रिमूव होने वाला है, ठीक है। एक HCl, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ये तो अपन ने क्या करवा दिया, एक्शन में आप बोल सकते हो हाइड्रोलाइसिस या जलापटन बोल सकते हो HCl का रिमूवल। सेकंड, पहला तो अपन ने ले लिया क्या, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, जिसमें क्या हुआ, आपका HCl रिमूव बाहर हो गया। सेकंड स्टेप में अपन क्या करा देंगे, हीट करवा देंगे। हीट करते हैं यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने वाले हैं। 2 कौन कौन से, एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और जैसे ये OH और इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डायरेक्ट बॉन्ड। इधर से भी कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डायरेक्ट बॉन्ड। तो आपका ओवरऑल यहाँ से क्या बन जाएगा, और यहाँ से जो HCl रिमूव हुआ इसमें एक कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, कुछ इस तरीके का। और यहाँ आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ 2 मेथिल प्रेजेंट है ही। और यहाँ क्या लग जाएगा आपका COOH, और यहाँ भी आपका क्या है, COOH ग्रुप। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो क्यों हम इसको कीटोकोनोल में बदलते हैं, क्योंकि ताकि अपने को इन 2 के बीच में डबल बॉन्ड मिल सके। क्योंकि आपको पता है जब भी आप पायरोल बनाते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है आपको, यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए आपको। डबल बॉन्ड सिंथेसिस के ड्यूरिंग कैसे आएंगे, तो वो तभी आएंगे जब आप क्या करोगे, इस कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हैंड सिंथेसिस था आपका। इसका भी आप क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, यहाँ से इजीली नेमिंग हो जाएगा। क्या बनेगा देखिएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर इसकी नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अपन जो यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपका पहले जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, पहले जो स्टेप में जो सॉरी यहाँ पर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, आई एम सॉरी, यहाँ पर प्रेजेंट आपका हाइड्रोजन, सिर्फ CH, यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट था, ठीक है ना। इधर COOH ग्रुप था। ये पूरी प्रोसेस थी। तो जैसे आप क्या करवाते हो, यहाँ पे पहले हाइड्रोलाइसिस करवाते हो। हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग यहाँ से क्या होने वाला है वो अपने को सीखना है। तो हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, आपका जो COOH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, कुछ इस तरीके का, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये बन जाएगा COOH ग्रुप में। यानी ये जो आपका एस्टर ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जल अपघटन पर, हाइड्रोलाइसिस के पर, ठीक है ना। जैसे ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ये एस्टर ग्रुप इस कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। सेकंड अपन स्टेप करवा देंगे हीट की। हीट करवाते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी CO2 रिमूव होने वाली है। क्या रिमूव हो जाएगी, CO2 रिमूव हो जाएगी। और जैसे CO2 रिमूव हो जाएगी, CO2 रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड इजीली यहाँ से बनने वाला है। कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका जो डायरेक्ट पायरोल है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो एक डेरिवेटिव पायरोल होगा, कंप्लीट पायरोल नहीं होगा। पायरोल का डेरिवेटिव बोल सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ भी आप फिर से वही क्या कर सकते हो, नेमिंग। इसकी नेमिंग में आप क्या लिखोगे, पहले हाइड्रोसाइक्लिक रिंग से स्टार्ट करते हो नंबरिंग। तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन 1 नंबर, फिर 2 नंबर चाहे इसको दो चाहे इसको दो, एक ही बात है कि दोनों पे मैथिल मैथिल सेम ग्रुप अटैच्ड है। तो 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,5 डाइमेथिल, 2,5 डाइमेथिल पायरोल। ये आपको ध्यान रखना है, 2,5 डाइमेथिल पायरोल इसकी नेमिंग हो जाएगी। और इसी तरीके से इस कंपाउंड की भी आप चाहो तो नेमिंग कर सकते हो।